मोहम्मद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज हम लोग बहुत ही ज़्यादा वक्त से जिस गाड़ी का आपको इंतज़ार था उसका वॉक अराउंड लेकर के आए आपके सामने। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस जो है ये लॉन्च हो गई है और यहाँ पर बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो आप जानना चाहेंगे। सबसे पहले स्टाइलिंग, और जैसा कि नाम से जाहिर है ये गाड़ी एक क्रॉस है, एक एमपीवी और एसयूवी के बीच में। और जैसा आप देख रहे हैं ये पूरी तरह से एक एसयूवी भी नहीं लगती है, लेकिन ये एक पहले की तरह एक एमपीवी भी नहीं लगती है। यहाँ पर अगर आप डायमेंशंस की बात करें तो सबसे बड़ा चेंज है व्हील बेस में, जो कि 100 mm से बढ़ गया है, जिसका मतलब ये है कि अंदर स्पेस जो है अब ज़्यादा है। इसके साथ ही 20 mm की लेंथ बढ़ी है, विड्थ बढ़ी है 20 mm, लेकिन हाइट जो है पहले जितनी ही है। लेकिन यहाँ पर फीचर्स बहुत सारे हैं और यहाँ पर अब आपको एडैस फीचर्स भी मिलते हैं। इसके अंदर क्या क्या आपको मिलता है वो भी मैं आपको बताऊंगा एडैस के अंतर्गत। लेकिन पहले हम लोग जरा स्टाइलिंग देख लेते हैं। और इसका जो bonnet है ये अब ज़्यादा ऊपर है ताकि इसे एक ज़्यादा मस्कुलर स्टांस मिल सके। ग्रिल जो है ज़्यादा वाइडर है और उसके साथ ही साथ यहाँ पर जैसा आप देख रहे हैं इसकी जो ग्रिल है यहाँ पर आपको अब मिलता है गन मेटल फिनिश। नीचे अगर आप देखेंगे तो आपको फॉग लैंप्स भी नजर आएंगे और ये जो DRL है ये डबल अप होता है इंडिकेटर की तरह। लाइटिंग पूरी तरह से एलईडी है, हालांकि पीछे ब्लिंकर एक बल्ब है, लेकिन आगे की लाइटिंग पूरी तरह से एलईडी है। यहाँ पर 360 डिग्री कैमरा भी आपको मिलता है और वो मौजूद है यहाँ पर। जैसा आप देख रहे हैं बम्पर ज़्यादा वाइडर है, एक ज़्यादा मस्कुलर स्टांस इसे दिया गया है। और यहाँ पर ये 4 एयर डैम भी आपको दिए गए हैं। क्रोम गार्निशिंग मिलेगी आपको ग्रिल के ऊपर। और ओवरऑल अगर आप मुझसे पूछें तो एक ज़्यादा इम्पोजिंग स्टैंस इस गाड़ी को टोयोटा ने दिया है, जिससे ज़्यादा प्रीमियम लगे, ज़्यादा आधुनिक लगे और ज़्यादा माचो भी लगे। अगर आप इसे साइड से देखेंगे तो यहाँ पर 18 इंच व्हील्स हैं, हाइब्रिड ब्रांडिंग है यहाँ पर। अब मैं पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर 2 इंजन्स हैं, एक नेचुरली एस्पिरेटेड 2 लीटर जहाँ पर 174 PS की पीक पावर मिलती है आपको, और एक है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड जहाँ पर 186 PS की पीक पावर मिलती है आपको। स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में मिलेगा ECVT, और जो नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है वहाँ पर मिलेगा नॉर्मल CVT। मैनुअल ट्रांसमिशन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। एक बहुत अच्छी बात जो है यहाँ पर वो ये है कि आपको आगे और पीछे दोनों ही तरफ डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, तो सेफ्टी में ये काफ़ी अच्छा योगदान करता है। ब्रेकिंग अच्छी रहेगी गाड़ी की। और टायर्स भी यहाँ पहले से ज़्यादा वाइड है, तो ग्रिप भी आप ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकते हैं। 225 सेक्शन टायर है। ये एक मोनोकॉक है, यानी कि लैडर के ऊपर बॉडी फ्रेम नहीं है, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आपको ज़्यादा बेहतर हैंडलिंग भी मिलेगी। क्रोम डोर हैंडल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, हाइब्रिड बैजिंग नज़र आ रही होगी। और जैसा कि आप देख रहे हैं ऊपर आपको पैनोरामिक सनरूफ भी नज़र आ रही होगी, शार्क फिन एंटेना भी नज़र आ रहा होगा। और विंडो साइज़ आप देखिए काफ़ी बड़े विंडो साइजेस हैं। लेकिन एक ख़ास बात जो है यहाँ पर वो ये है कि जो विंडो लाइन है ये अब ज़रा ज़्यादा ड्रॉप करती है ताकि ये गाड़ी ज़्यादा स्पोर्टी लगे, ज़्यादा एरोडायनामिक लगे। फ्यूल टैंक 50 लीटर से ज़्यादा है और 21.1 kmpl की यहाँ पर एयर एफिशिएंसी। इसका मतलब ये है कि आपको 1000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज मिल सकती है। आप एक बार पीछे वाला व्हील भी देख लीजिए, यहाँ पर आपको डिस्क नज़र आ रहा होगा। और प्रोफाइल भी जो है ज़रा कम हो गई है, 50 प्रोफाइल है यहाँ पर, यानी कि जो प्राइमरी सस्पेंशन है गाड़ी का वो ज़रा कम हो गया है। पावर टेल गेट आप यहाँ पे देख रहे होंगे। और बूट जो है ये लगभग 300 लीटर्स होना चाहिए, हालांकि अगर आप पिछली सीट्स भी गिरा दें तो लगभग 900 लीटर्स का बूट स्पेस यहाँ पर टोयोटा दावा कर रहा है कि है। लेकिन अगर आप इसे दूसरे एमपीवीज़ के साथ कंपेयर करें तो बूट स्पेस यहाँ पर अभी भी काफ़ी अच्छा है। इनोवा हमेशा से ही इसके लिए जानी जाती थी। हाई स्टॉप लैम्प, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर जो लाइटिंग है पीछे कुछ पार्ट्स में एलईडी नहीं है, यहाँ पर आपको ब्लिंकर्स भी बल्ब नज़र आ रहे होंगे। और पीछे आपको एक क्रोम गार्निश भी नज़र आएगी। ओवरऑल देखने में काफ़ी प्रीमियम प्रोडक्ट है। ऊपर यहाँ पर आपको स्पॉइलर भी नज़र आ रहा होगा। 360 डिग्री कैमरा जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर है। फ्रंट एंड रियर पार्किंग सेंसर्स भी आपको मिलते हैं और अंदर भी काफ़ी सारे अच्छे फीचर्स हैं, मैं आपको उनके बारे में बताता हूँ। लेकिन उसके पहले मैं ज़रा एक्सटीरियर फीचर्स एक बार आपको सारे बता देता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या है। यहाँ पर आपको सेफ्टी सेंस जो कि एडास है उसके अंदर आपको रडार बेस्ड क्रूज कंट्रोल मिलेगा, आपको ऑटो हाई बीम मिलेगी, प्री कोलिशन, ब्लाइंड स्पॉट, लेन ट्रेस असिस्ट, ऑटो हेडलैम्प्स और ऑटो हाई बीम भी मिलेंगे। इसके साथ ही साथ अंदर आपको ऑटो डिमिंग RVM मिलेंगे। अगर सेफ्टी की हम लोग बात करें तो यहाँ पर सेफ्टी फीचर्स भी बहुत सारे हैं। 6 एयर बैग्स, रियर डिस्क जैसा मैंने आपको बताया, व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल है, हिल स्टार्ट असिस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक है, ऑटो होल्ड, ABS विद EBD और 360 डिग्री कैमरा भी यहाँ पर आपको मिलता है। अब वक्त आ गया है कि हम लोग इस गाड़ी के अंदर चलें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर वारंटी भी काफ़ी अच्छी है। 3 इयर्स और 1 लाख किलोमीटर्स की वारंटी आपको मिलती है। टोयोटा की गाड़ी है तो यहाँ पर रिलायबिलिटी
पे किसी तरह का कोई शक व शुबा आपको नहीं होना चाहिए। एक्सटेंड करना चाहते हैं तो 5 ईयर्स 2,20,000 किलोमीटर्स तक आपको एक्सटेंड करवा सकते हैं। यहाँ पर 2 नए कलर्स हैं, एक ये वाइट, एक वहाँ पर आपको ग्रीनिश ब्लू कलर नज़र आ रहा होगा। ये 2 कलर्स अभी अनाउंस हुए हैं, लेकिन और कौन से कलर्स होंगे ये अभी बताया नहीं गया है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर बुकिंग्स जो है नवंबर में चालू हो गई हैं। 20,000 रुपीज़ देकर के आप बुक कर सकते हैं। जनवरी में डिलीवरी चालू होंगी और अब वक्त आ गया कि हम लोग गाड़ी के अंदर। ऑलराइट दोस्तों, अंदर जाने से पहले ज़रा ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बता दूं मैं आपको। हाई ग्राउंड क्लियरेंस ज़रूरी है, तो यहाँ पर लगभग 190 का ग्राउंड क्लियरेंस है। और एक खास बात जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी वो ये है कि अब यहाँ पर ऊपर सॉफ्ट टच मटेरियल्स हैं, जो कि इसके प्रीमियम फील में इजाफा करते हैं। एक और बड़ी खास बात, यहाँ पर सामने दोनों सीट्स पावर्ड हैं, लेकिन ड्राइवर सीट पे 2 वे मेमोरी भी आपको मिलती है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। और उसके साथ यहाँ पर लॉक अनलॉक 1 टच डाउन फॉर ड्राइवर्स, और यहाँ पर आपको ये मिरर्स के लिए कंट्रोल्स मिलेंगे। नीचे 1 लीटर वाटर बॉटल और सम मोर स्पेस टू स्पेयर। ये देखिए यहाँ पर ये कंट्रोल्स आपको नज़र आ रहे होंगे, इलेक्ट्रिक कंट्रोल्स हैं। खास बात यह है कि पीछे वाली सीट जो है ये भी इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड है, ऑटोमन सीट्स बोलते हैं इनको, और इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। और अब हम लोग इस गाड़ी के अंदर चलते हैं। ऑलराइट दोस्तों, जो सीटिंग पोजीशन है ज़रा हाई है, तो छोटे कद के लोगों के लिए ज़रा तकलीफ देह हो सकता है। ये देखिए यहाँ पर पावर्ड टेल गेट के लिए आपको एक बटन दिया गया है, और हेडलाइट्स यहाँ पर ऑटोमेटिक है, जैसा मैंने आपको बताया था। जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये पार्टली डिजिटल है, और लेफ़्ट और राइट में जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग इसे ऑन नहीं कर सकते हैं अभी, ये एक प्रॉब्लम है, की डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो लेफ़्ट और राइट में एनालॉग, लेकिन जो बीच का एमआईडी है ये आपको फुली डिजिटल मिलेगा। साथ ही यहाँ पर आपको कंट्रोल्स मिलेंगे एडैस और क्रूज़ कंट्रोल के लिए। और स्टीयरिंग व्हील जो है यहाँ पर ये टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों तरह से एडजस्टेबल है। ऊपर जो ये पार्ट है डैशबोर्ड का, ये हार्ड प्लास्टिक है, लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है ये सॉफ्ट टू टच है। बीच में आपको ब्रश्ड एल्यूमिनियम या फिर सैटिन एल्यूमिनियम इनलेज भी नज़र आएंगे। और जैसा आप देख रहे हैं 10.1 इंच की स्क्रीन आपको मिलेगी। JBL का ऑडियो सिस्टम है यहाँ पर, जहाँ पर 9 स्पीकर्स हैं, ऑटो डिमिंग ओवरवीएम है, और पैनोरामिक सनरूफ है। पहले भी जिस तरह से आपने इनोवा में देखा होगा मूड लाइटिंग आती थी, ब्लू कलर की मूड लाइटिंग यहाँ पर नज़र आएगी। कुछ स्पेस है यहाँ पर सामान रखने के लिए, और ग्लव बॉक्स जो है ये भी काफ़ी बड़ा है, हालांकि यहाँ पर कूलिंग फंक्शन नहीं दिया गया है। 2 जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलेगा, एक बड़ा USB सॉकेट, एक टाइप सी, बड़े कप होल्डर्स, बड़ा आर्मरेस्ट, और यहाँ पर भी काफ़ी सारा स्पेस आपको नज़र आएगा। जो ड्राइव सेलेक्टर है, जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पर आपको मैनुअल नहीं मिलता है। हाइब्रिड के अंदर ECVT और नॉर्मल में CVT। यहाँ पर आपको ड्राइव सेलेक्टर इंटीग्रेटेड मिलेगा। 360 डिग्री व्यू के लिए कैमरा, ऑटो होल्ड के लिए, और EV मोड यहाँ पर मिलता है। अगर आप देखेंगे तो 40% डिस्टेंस और 60% ऑफ द टाइम आप EV मोड में ही चला सकते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर आपके पास ये सब फंक्शंस हैं, और जो रूफ के कंट्रोल्स हैं वो यहाँ पर हैं, ब्लाइंड्स के लिए और ये ग्लास के लिए है, और इसके साथ ही यहाँ पर ये सब लाइटिंग के लिए। ये देखिए यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर दिखेगा विद लाइटिंग, और पैसेंजर के लिए सीट्स बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और ओवरऑल यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स भी दिए गए हैं। जैसा मैंने बताया एडैस फंक्शन है, 360 डिग्री कैमरा है। ये 10.1 इंच स्क्रीन जो है यहाँ पर टोयोटा आई कनेक्ट के द्वारा कनेक्ट होती है, और जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं आपको ड्राइव मोड के साथ साथ स्पोर्ट मोड भी नजर आएगा। ये एक ECVT है, तो यहाँ पर आपको किसी तरह के कोई गियर सेलेक्ट करने के लिए नहीं मिलते हैं, लेकिन आप यहाँ पर स्पोर्ट मोड डेफिनेटली सेलेक्ट कर सकते हैं। और CVT के अंदर ही आपको यहाँ पर नॉच अप यानी एक गियर अप या एक गियर नीचे जाने के लिए ऑप्शन मिलती है, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ गियर स्पेसिफाई नहीं किए गए। ये देखिए सामने सीट बेल्ट भी मैनुअली एडजस्टेबल है। और अब हम लोग पीछे चलते हैं और देखते हैं कि पीछे सीट किस तरह की है। तो चलिए अब ज़रा पीछे वाली सीट को भी देख लेते हैं। और यहाँ पर एक खास बात जो है वो ये है कि यहाँ पर आपको ये ब्लाइंड्स नज़र आएंगे, मैनुअल है लेकिन यहाँ पर है, और सॉफ्ट टच मटेरियल्स विद दिस ब्लैक लाइनिंग। 1 लीटर वाटर बॉटल के लिए स्पेस, और कुछ और स्पेस, और जैसा मैंने आपको बताया यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल सीट्स मिलती हैं, ऑटोमन सीट्स, यानी कि आपका जो काल्व्स हैं, थाइज हैं, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट भी मिलता है। तो ये एक आपके कंफर्ट में इजाफा करने के लिए एक्स्ट्रा फीचर यहाँ पर दिया गया है, और इसके प्रीमियम जो एस्पेक्ट है उसको बढ़ा देता है। यहाँ पर इस बटन से आप रिक्लाइन कर सकते हैं इलेक्ट्रिकली, और इस बटन से आप जो लेग सपोर्ट है उसे कंट्रोल कर सकते हैं। जैसा देख रहे हैं आप, सीट्स जो हैं बहुत ही कंफर्टेबल हैं, और आगे की तरह यहाँ पर भी जो सीटिंग हाइट है ये ज़रा ऊपर है, और
बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स यहाँ पर प्रोवाइड की गई हैं। बीच में ट्विन कप होल्डर्स। ये ज़रा फ्लिम्जी लग रहा है मुझे, मेरे ख्याल से ज़रा और स्ट्रांगली बिल्ट हो सकता था। कुछ हिल रहा है, जनरली आप टोयोटा से एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर ये ट्रे है और ये ट्विन कप होल्डर भी आपको दिया गया है। जो 2 जोन्स हैं आपके पास, वो आगे एक और पीछे 2 है। आगे आपके पास 2 जोन नहीं है, एक जोन आगे और एक जोन पीछे है, और यहाँ से आप लोअर कंट्रोल कर सकते हैं। नीचे आपको यहाँ पर 2 टाइप सी यूएसबी सॉकेट्स मिलेंगे जो कि कवर भी आप कर सकते हैं। civilization. And there are cupboards there also, right? Yeah. है ना? And the biggest cupboard इसके there. साथ ही यहाँ पर आपको ये आर्मरेस्ट भी नज़र आ रहा होगा, और ये हाइट एडजस्टेबल भी है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो एसी वेंट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे होंगे, प्लस एक लाइट और एक हैंडल भी यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा। सनरूफ पैनोरामिक है, काफ़ी पीछे तक आती है, लेकिन सबसे ज़्यादा वाइड नहीं है। थोड़ी और वाइड मेरे ख्याल से हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर आपको ये मोड लाइटिंग भी मिलती है। अब अगर आपको थर्ड रो देखना है तो वहाँ पर भी हम आपको लेके चलते हैं। और थर्ड रो पे जाने के लिए आपको इस सीट को इस तरह से स्लाइड करना होता है। ऑफ कोर्स ये रिक्लाइन ज़्यादा है तो मुझे इसे ऊपर भी करना होगा। और अब मैं अंदर जाता हूँ। So wonderful to see that kind of energy. It was, yeah, 300 of them. एंट्री बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, और अभी ये सीट पूरी तरह से सामने रिक्लाइंड है, लेकिन ये नहीं है। एक मिनट वापस। अब एंट्री बहुत ज़्यादा इजी नहीं है, और जैसा आप देख रहे हैं ये सीट पूरी तरह से आगे गई हुई है। इसे मैं मूव करने के लिए ये जो फ्लैप है यहाँ पर, इसे यूज़ कर सकता हूँ इस तरह से। और अगर मैं यहाँ पर बैठ करके देखूँ तो जो नी रूम है फ़िलहाल यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और इसे इम्प्रूव करने के लिए देखिए यहाँ पर जो पिछली सीट है ये रिक्लाइन होती है, और आप इसे इस तरह से रिक्लाइन कर सकते हैं। और एक बार रिक्लाइन करने के बाद यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा स्पेस निकल आता है। टोयोटा का कहना है कि यहाँ पर जो पुरानी इनोवा है वहाँ से ज़्यादा स्पेस है, और ऑफ कोर्स आपको ज़रा हेल्प भी लगेगी सामने जो पैसेंजर बैठे हैं उनसे, क्योंकि लेग रूम यहाँ पर काफ़ी सारा है मिडिल रो के अंदर। तो ये जो सीट है इसे ज़रा आगे आपको पुश करना होगा, और फिर यहाँ पर काफ़ी कंफर्टेबली आप 2 लोग बड़े आराम से बैठ सकते हैं। टोयोटा इसे 3 एडल्ट्स को बैठाने के लिए सीट बोल रही है, लेकिन मेरे ख्याल से ये 2 एडल्ट्स के लिए ठीक है। हालांकि थर्ड हेडरेस्ट भी यहाँ पर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर प्रॉपर स्पेस नहीं है। 3 बच्चे यहाँ पर ज़रूर बैठ सकते हैं। पीछे जो विंडो है ये चूँकि स्टूप डाउन है, इसके लिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी विंडो नहीं है, लेकिन तो भी यहाँ पर आपको क्लास्ट्रोफोबिक नहीं लगेगा। ये एसी वेंट्स आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, और जो तीसरी सीट बेल्ट है थर्ड पैसेंजर के लिए वो यहाँ से आपको लेनी होगी। पीछे वाले पैसेंजर्स के लिए भी एक यहाँ पर लाइट है आपके पास, और 2 छोटे कप होल्डर्स भी यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। सीट जैसा मैंने आपको बताया आपको 50-50 स्प्लिट है, और ये जो हेडरेस्ट है ये इसका जो स्टेम है ये इधर वाली सीट पर ही आपको स्टेशन दिखेगा। तो डेफिनेटली जो पुरानी इनोवा थी वहाँ से ज़रा ज़्यादा स्पेस है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है, और ओवरऑल विड्थ में ज़रा इजाफा हुआ है। लेकिन यहाँ पर कंफर्टेबली अगर आप बैठना चाहते हैं तो शॉर्ट टू मीडियम जर्नीज़ के लिए ही बैठ सकते हैं। हालांकि जो दूसरी गाड़ियाँ आती हैं उनसे ज़्यादा यहाँ पर डेफिनेटली स्पेस है, और आप इस गाड़ी में थर्ड रो में बैठ करके भी लगभग 150 से 200 किलोमीटर तय कर सकते हैं। हेडरूम की अगर बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा खासा है, और आपकी हाइट अगर 5 फुट 10, 5 फुट 11 इंच है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए एक बार देखा ना। अब देखिए जिस तरह से अंदर जाना बहुत इजी नहीं है, उसी तरह से बाहर निकलना भी बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट नहीं है। तो थर्ड रो में एंट्री और एग्रेस जो है ये ज़रा डिफ़िकल्ट है। तो ये एक जो चीज़ है ये मेरे ख्याल से इम्प्रूव हो सकती थी। जो है वो मेरी हाइट के चलिए अभी यहाँ पर ये जो टच स्क्रीन है ये भी शुरू हो गई है, तो हम लोग इसका 360 डिग्री कैमरा भी देख सकते हैं। ऊपर यहीं पर यहाँ पर ये देखिए आपको रेजोल्यूशन मेरे ख्याल से जो कैमरे का है ये ज़रा बेहतर हो सकता था, और यहाँ पर आप व्यूज़ जो हैं इस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये जो है अभी बंद हो गया, और अभी ये देखिए वापस मैंने इसे शुरू कर दिया। तो यहाँ पर आपको अलग अलग व्यूज़ मिलते हैं। ये देखिए ये आपको सामने का दोनों तरफ का जो है व्यू नज़र आ रहा है यहाँ पर। अब अगर आप इंस्ट्रूमेंट कंसोल देखेंगे
तो यहाँ पर सेंट्रल स्क्रीन जो है ये डिजिटल है और यहाँ पर आपको स्पीडो नज़र आएगा। लेफ्ट में आपको समझ में आएगा कि आप पावर मोड में जा रहे हैं, इको मोड में, या फिर जो बैटरी है वो चार्ज हो रही है। यहाँ पर फ्यूल गेज है और साथ में ही टेम्परेचर गेज भी है। यहाँ पर आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों ही वायरलेस मोड में मिलते हैं और ये इसकी होम स्क्रीन है। यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं ब्लूटूथ ऑडियो आप कनेक्ट कर सकते हैं और आप रेडियो में चूज़ कर सकते हैं। यहाँ से ब्लूटूथ ऑडियो आपको नज़र आ रहा होगा। वॉलपेपर्स यहाँ से आप चूज़ कर सकते हैं और यहाँ से आपको फ़ोन के कंट्रोल्स नज़र आएंगे। ओवरऑल जो इंट्यूटिवनेस है यहाँ पे वो ज़रा बेहतर हो सकती थी, लेकिन यहाँ पर टच जो है काफ़ी अच्छा है। अब देखिए यहाँ पर जो ADAS फंक्शंस हैं उन्हें आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं और यहाँ से आप जो मोड्स हैं वो चूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी अडेप्टिव क्रूज़ मोड ऑन हो गया है, अब ये क्रूज़ कंट्रोल मोड में आ गया है और ये गाड़ी हमें ऑन करनी होगी टू यूज़ ऑल द मोड्स। सारे मोड्स यहाँ पे काम नहीं कर रहे हैं, बट अडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ADAS सारे फंक्शन जो है वो यहाँ से आपके कंट्रोल होते हैं। पैडल शिफ्टर्स यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे और ओवरऑल जो विजिबिलिटी है काफ़ी अच्छी है। जो टच स्क्रीन है यहाँ पर ये आपकी आइज़ के लेवल पे आता है, तो जो नज़रें हैं आपकी सड़क से हटती नहीं है, तो ये भी एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। लेट्स हैव अ क्लोजर लुक एट द बूट ऑल्सो। तो यहाँ पर हम लोग को जो बूट का साइज़ है ये स्पेसिफाई नहीं किया है, बट अगर आप दोनों रोज़ गिरा देते हैं तो आपको 990 लीटर्स से भी ज़्यादा बूट स्पेस मिलेगा। ये डेफिनेटली 300 लीटर्स से ज़्यादा रहेगा, पुरानी इनोवा के बराबर ही या फिर थोड़ा ज़्यादा ही रहेगा। और इस ट्रे के नीचे भी आपको यहाँ पर कुछ और स्पेस मिलता है, इल्यूमिनेशन, और यहाँ पर आपको वूफर नज़र आ रहा होगा। एक और ख़ास बात, यहाँ पर आपको 50-50 स्प्लिट सीट्स मिलती हैं और थर्ड हेडरेस्ट यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा और इसे आप इस तरह से नीचे गिरा सकते हैं और स्ट्रैप से वापस खींच सकते हैं टू मेक मोर स्पेस। टेल गेट पावर्ड है और इस तरह से बंद होता है, ये देखिए। ये जो वेरिएंट यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ZX वेरिएंट है और यहाँ पर अगर आप बात करें वेरिएंट्स की तो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि यहाँ पर वेरिएंट्स कौन से हैं। तो गैसोलीन वाला जो वेरिएंट है वहाँ पर आपको मिलेगा GX जो मिलेगा 8 और 7 सीटर में। एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर जो थर्ड रो है इसे टोयोटा बोल रहा है कि थर्ड रो के अंदर आप 3 लोगों को बिठा सकते हैं, तो वो लोग इसे 6 और 7 सीटर ना बोल करके 8 और 7 सीटर बोल रहे हैं। यानी कि अगर आप कैप्टन सीट लेते हैं तो आपको 7 सीट्स मिलेंगी, लेकिन अगर आप बीच में 3 सीटर लेते हैं तो आपको 8 सीट्स मिलेंगी। तो उस लिहाज से यहाँ पर आपको जो केवल पेट्रोल वेरिएंट है वहाँ पर GX और G वेरिएंट मिलेंगे जो कि 7 और 8 सीटर में मिलेंगे। अगर आप हाइब्रिड की बात करें तो जो टॉप ऑफ द लाइन ZX वेरिएंट है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं उसमें 2 वेरिएंट हैं, ZXO और ZX। ZX टॉप वेरिएंट है जो कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, और आपको मिलेगा VX वेरिएंट जो कि आपको 8 सीटर और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन में मिलेगा। टॉप ऑफ द लाइन जो ZX वेरिएंट है ये केवल 7 सीटर वेरिएंट में मिलेगा। इससे लोअर वेरिएंट VX जो है वही आपको 8 और 7 सीटर कॉन्फ़िगरेशन दोनों में मिलेगा। तो दोस्तों ये थी नई टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस और इसकी डिलीवरी जनवरी में शुरू होंगी। कीमतें अभी अनाउंस नहीं हुई हैं, लेकिन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 20 लाख रुपीज़ से लेकर के 28 लाख रुपीज़ तक जाएगी। ऑन द रोड टॉप ऑफ द लाइन जो वेरिएंट है इसका वो मेरे ख्याल से लगभग ऑलमोस्ट 40 लाख रुपीज़ टच करेगा ऑन द रोड। तो ये महंगी होने वाली है, लेकिन मेरे ख्याल से तो भी बहुत सारे लोग इसे खरीदना चाहेंगे और इसके लिए वेटिंग होने ही वाली है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अगली बार तक के लिए मैं आपका दोस्त अमित आपसे विदा लेता हूँ। अलविदा।